हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या आप करोड़पति बनेंगे। हाँ जी, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक टॉपिक और आई गॉट दिस गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या आपके भाग्य में करोड़पति बनना लिखा है? अगर लिखा है तो कब तक बनेंगे और बनने के बाद क्या करेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो क्या होगा फिर, ठीक है। और कैसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों से रेमेडीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपना बर्थ मंथ पिक करना है, ठीक है। यानी जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था आपने सिर्फ उस मंथ को पिक करना है, ओके। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप करोड़पति बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आप लोगों ने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को पिक किया था। दैट मीन्स ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वालिटीज़ आप लोगों की आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से रियलाइजेशन हो जाए दैट दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। मुझे आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित नज़र आते हैं। उत्तेजित से इन सेंस कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं, ठीक है। आपके मन में लोगों के प्रति बहुत सारा स्नेह है, आप लोगों को बहुत सारा प्यार देना पसंद करते हैं। आप लोगों को हो सकता है आमतौर पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत गंदा वाला आता है। एंड काफ़ी टाइम से आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको प्रोवोक करते रहते हैं, बार बार अपने काम के लिए, मतलब के लिए आपको याद करते हैं। आपको पता होता है कि ये मुझे मेरे मतलब के लिए याद कर रहा है, बट स्टिल आप जो है ना ऑलवेज उनका सपोर्ट करते हैं, ओके। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिखेगा कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनारियो रहेंगे, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं। आज का टॉपिक बड़ा क्यूट सा है, कसम से कुछ भी कहो। जैसा कि मैंने बताया था, ये कार्ड्स मुझसे शफल नहीं होते क्योंकि हाथ छोटे से पड़ जाते हैं और ये डेक बड़ा बड़ा तगड़ा है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 1। Three of Pentacles, Queen of Swords, मुझे पता है क्या एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोगों ने ना अपनी लाइफ के अंदर तकलीफ़ें बहुत सही हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ के अंदर दुख तकलीफ़ें बहुत सही हैं, या फिर आपने ना परेशानियाँ बहुत सही हैं। आपने ना बहुत कोशिश करी है चीज़ों को सही करने की, चीज़ों को सही तरीके से देखने की, सही हमेशा ना लोगों को सही डायरेक्शन देने की। लेकिन लोग है ना हमेशा आपकी छोटी छोटी बातों को हो सकता है बुरा मान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सच बोलते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कड़वा बोल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप सच बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जो आपकी ये जो सच बोलने वाली आदत है ना, ये कई बारी बहुत गंदा वाला फंसाती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़े से कांच और निकाल लेती हूँ, फिर सारे एक बारी में निकालने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। Queen of Cups, Nine of Wands, I got it.
हाँ, नाइस, नॉट बैड। आप लोगों का जन्म ही करोड़पति बनने को हुआ है। यस। हाँ, वाह। ठीक है। जर्नी थोड़ी सी टफ है, बट इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं। आपने पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, कुछ गलत फैसले। आपने कुछ चीज़ें ठुकराई हैं, कुछ या तो प्रपोजल्स ठुकराए हैं आप लोगों ने, आई एम गेटिंग एनर्जीज, या फिर आप अपनी अनडिसाइडेडनेस में रह करके ना आपने कुछ चीज़ों के अंदर एक क्लैरिटी नहीं देख पाए आप। मतलब कहते हैं ना, एक क्लैरिटी होती है हर चीज़ के अंदर, अपनी एक क्लैरिटी होती है, तो वो क्लैरिटी नहीं देख पाए हैं आप। आपने ना हमेशा अच्छे मौक़ों को गंवाया है, अच्छे मौक़ों को आपने हमेशा ना इग्नोर किया है। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप बाय बॉर्न करोड़पति हैं, आप बाय बॉर्न अबंडेंट हैं। हो सकता है कि आपके फादर साहब रहे हों पैसे वाले, या फिर आपके फोर फादर रहे हों कभी, या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला रहा हो। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले 3 years, पाइल नंबर 1 पीपल, आगे आने वाले 3 years एंड यू विल बी करोड़पति फॉर श्योर। आप लोग करोड़पति होंगे भैया। पाइल नंबर 1 पीपल लिख लीजिए, आगे आने वाले 3 years। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों के आगे आने वाले 3 सालों में करोड़पति होने के। ये आप अब तक कब के हो चुके होते। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 3 सालों में आप हो सकते थे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस, कुछ ना कुछ गलत अप्रूवल्स और गलत तरीके से ना चीज़ों को चलाया, या सही स्टेप्स नहीं लिए, या सुनहरे अवसर आपने बहुत सारे खोए हैं। मुझे कम से कम यहाँ पे 2 सुनहरे अवसर आपने जो खोए हैं वो नज़र आते हैं। तो इन सुनहरे अवसरों को खोने की वजह से, लाइक बिकॉज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करने की वजह से आप जो है करोड़पति नहीं बन पाए, या उतने अबंडेंट नहीं हो पाए जितने आपको अबंडेंट होना चाहिए था। बट अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड विद द सेरेंडिटी कि बहुत जल्दी, लाइक बहुत जल्दी आगे आने वाले 3 years के अंदर, या कुछ लोगों के लिए 3 months का भी हो सकता है, क्योंकि 3 of Cups का कार्ड है। ठीक है, और ये मई, जून, जुलाई या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम पीरियड होगा। मेजरली यहाँ पे सर्दियों का समय मुझे ज़्यादा नज़र आता है। इस वक्त तक जो है, ये कोई भी साल हो सकता है, ये मुझे साल, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे उससे आगे 3 साल आप देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे 2025 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ठीक है, तो कोई सा भी ईयर हो, लेकिन मंथ होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी या मई, जून, जुलाई, एंड आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ होंगी, या कुछ ऐसे टर्न्स आएंगे आपकी लाइफ में दैट यू विल रॉक। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों के लिए, लाइक कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग है कि आप किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से मिलेंगे जो कि आपसे सच्चा प्यार करेंगे, या जिनके साथ आपकी शादी होगी, एंड शादी के बाद आप दोनों मिलकर के उस मनी को को क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एडवाइस और मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे चॉप वुड का कार्ड है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। देखो, इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आपको सही जगह थोड़ा सा इन्वेस्ट करना बनता है। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो येस फॉर श्योर आप बहुत बहुत तरक्की पाएंगे, बहुत तरक्की पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के प्रति फ्लेक्सिबल रहिए। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा जगह देते हैं, प्रैक्टिकलिटी को आप छोड़ देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही घर परिवार नहीं बनता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, पैसे का होना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे में घुस जाएँ। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस ज़रूर बना के चलें, फ्लैक्सीबल ज़रूर रहें चीज़ों को लेकर के। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को फॉर
श्योर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर बाय बॉर्न अबेंडेंट, ठीक है। आपकी जो मदर है उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, आपकी मदर का प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पास में। अनडिसाइडेड होना बंद कर दीजिए एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गुड फॉर्च्यून। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप जैसे ही अपना माइंड सेटअप क्लियर करेंगे, चाहे फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, लाइक कुछ भी आप करना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली रॉक, ठीक है। आप ज़रूर तरक्की करेंगे उस चीज़ के अंदर, चाहे जो मर्जी। तो मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। यस, आप लोग करोड़पति ज़रूर बनेंगे। आपको अपनी रोमांटिक लाइफ यानी कि अपनी लव लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। लेट गो कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाइए, लेट गो कीजिए एंड साइंस की तरफ ज़रूर से आप ध्यान दीजिए। जो साइंस आपको डिवाइन देती है ना, उनकी तरफ प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए एंड इंतज़ार कीजिए चीज़ों के अनफोल्ड होने का। यू विल डेफिनेटली गेट मोर एंड मोर मनी। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, किसी भी सैटरडे के दिन दोपहर 12 बजे से पहले कहीं भी जा कर के अपने अबेंडेंस की विश के लिए एक नीम का पेड़ ज़रूर लगा के आइएगा। ये आपको ना इंस्टेंट मनी देगा या इंस्टेंट आइडियाज़ देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों ने पिक किया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी कि ये आपके जो हैं बर्थ मंथ हो सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आपके थोड़े से ना पर्सनालिटी ट्रेट्स बता देना चाहती हूँ, ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा सा और स्ट्रांगली ले सकें कि आप ही की रीडिंग है। सी आई एम फीलिंग हियर यू गाइज आर वेरी इमोशनल, ठीक है। इमोशनल बहुत है आप लोगों की एनर्जी वाटरी हो सकती है। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यू गाइज आर वेरी इमोशनल, वेरी मैच्योर, बट अंदर से ना आप बहुत ज़्यादा कोमल है, ठीक है। एंड यू गाइज आर वेरी पैशनेट रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। लेकिन मुझे पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की लाइफ में किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेडी फील हो रही है, जो आपकी लाइफ में पास्ट हो सकता है, कुछ साल पहले हुई हो या अभी कुछ मंथ पहले हुई हो, ठीक है। इस ट्रेजेडी के बाद, इस नेगेटिविटी के बाद ना आपने अपना वो खो दिया, एक संयम खो दिया अपनी लाइफ का, ठीक है। आपने अपनी लाइफ की एक रेगुलरिटी को खो दिया है। चलो देखो, अच्छा बुरा तो लगा रहता है ना, लेकिन चीज़ों से ग्रो करके आगे बढ़ना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून का कार्ड। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को ना थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं बोलूँगी थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे करोड़पति वाली एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थका हारा, बेचारा, परेशान वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ब्लेस्ड,
मिल्क एंड हनी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। आप ये देखिए, क्या आपने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मांगी हुई थी? पाइल नंबर 2 पीपल, कोई मन्नत मांगी हो या कुछ कोई प्रे करी हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कुछ तो नहीं था? इस चीज़ को प्लीज़ सोचिएगा, अच्छे तरीके से सोचिएगा, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख रही हूँ किसी तरीके का रॉन्ग इंटरफेयर, ये किसी तरीके की बुरी नज़र भी हो सकती है, टोक भी हो सकती है। पाइल नंबर 2 पीपल, लाइक फॉर 75% पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आप लोग करोड़पति तो नहीं बनने वाले हैं, लेकिन हाँ आपके पास इतना मनी ज़रूर होगा कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, ठीक है। सोच समझ के सही तरीके से फैसले लेकर के ही सही, लेकिन आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा ज़रूर कर पाएंगे, आप इंडिपेंडेंट ज़रूर हो पाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर होंगी। मैं यहाँ देख रही हूँ क्योंकि देखो 2 नाइट्स के कार्ड हैं और फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप जो है ना एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई तो परेशानी हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहे हैं, तो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। आप लोग करोड़पति तो नहीं, लखपति ज़रूर होंगे और आपके पास इतना मनी अबंडेंस ज़रूर होगा दैट यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। एक टाइम पीरियड के हिसाब से ही सही, थोड़ा सा सोच समझ करके ही सही, बट आप वो सब पा सकेंगे जो आप एक्चुअली पाना चाहते हैं। मिल्क एंड हनी का कार्ड है। व्हाट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड ना, कि आपको ना अपने घर की थोड़ी सी क्लियरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी तरीके की बुरी नज़र टोक लगती है, ओके। तो थोड़ा सा क्लियरिंग कीजिए अपने घर की। एंड आप ब्लेस्ड हैं, इनफैक्ट आप ऐसा सोचिए कि एटलीस्ट आपके पास इतना मनी तो होगा जिससे कि आप अपना खुद का गुजारा या अपनी खुद की एनर्जीज़ को सेव कर सकते हैं। क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल, जिस तरीके की कंडीशंस आपकी रही है ना पास्ट में, उस हिसाब से तो बहुत कुछ ख़राब हो सकता था। लाइक बहुत कुछ ख़राब हो सकता था। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो मैं बोलूँगी कि आपको ना सही तरीके से सोचने और सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरीके का कोई जॉब करते हैं तो भी आपको ना लोगों से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 पीपल, नहीं, यहाँ पे करोड़पति होने के तो चांसेस नज़र नहीं आते हैं मुझे, लाइक फॉर मोर देन 70 to 75% पीपल्स के लिए। बट अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करते हैं, क्लिनजिंग कैसे करनी है घर की, नमक के पानी से पोंछा लगवाइए, घर में सेज लगवाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कुछ % चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल करोड़पति वाले चांसेस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी श्योर, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइजेज ही यही कि आप अपने घर को थोड़ा सा क्लियर करवाएं, ताकि जो मनी आपके पास रुकता नहीं है ना, वो रुकना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। एडवाइजेज में चेक करती हूँ आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों के लिए एडवाइजेज है, प्लीज़ अच्छा सोचें थोड़ा, ओके। आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी। आप अपनी हेल्थ को और अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा इम्प्रूव करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ अपने लिए पॉजिटिव प्रेयर्स करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। चलिए, बाय।